देख रहे हैं कि जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो हमें सुख, शांति या आनंद देने की ताकत रखती थी, वो सभी चीज़ों में हम देख रहे गिरावट आ रही है। और इसलिए हम देखते हैं क्या संस्कारों में भी गिरावट आई है, तो संबंधों में भी गिरावट आई है। तो आपसी जो हम एक दूसरे को सहयोग देते थे, जो एक सहयोग की भावना थी, उसमें भी एक गिरावट आई है। लेकिन यही सोचना है कि जब भी कोई पतन होता है तो उस पतन का कारण क्या है, और हमारा जो पतन हुआ या हो रहा है उसके कारण क्या है। क्योंकि जो कारणों पर नहीं जाता है वो कारणों को हटा नहीं पाता है। और जब तक किसी चीज़ का कारण है, जब तक बीमारी का कारण है, तब तक बीमारी भी होगी, कार्य भी होगा। और इसलिए समझदार व्यक्ति कॉज को ढूंढता है हमेशा, क्योंकि पता है जब तक कॉज है तो इफेक्ट्स रहेंगे, उसके किसी ना किसी रूप में दिखेंगे। और इफेक्ट्स दिख रहे हैं मतलब दिख रहा है कि हमारे आंखों के सामने 20-30 साल में इतना अंतर आ गया है, तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई कॉज, कोई ना कोई कारण तो जरूर होना चाहिए। और वही सोचना है कि क्या कारण है कि इतनी अच्छी संस्कृति इतनी तेजी से है ना एक गलत दिशा में आगे बढ़ी। क्या लगता है? हाँ, क्योंकि अभी ये भजन वही बता रहा है। क्योंकि जब किसी भी संस्कृति का बोले या किसी भी परिवार का या किसी भी व्यक्ति का अगर उसको नीचे गिराना, उसको पतन करना है, तो सिर्फ क्या करो? तो बोलते उसको एक ही काम करो। अगर वो आप काम कर दोगे तो वो जीवन में उठने लायक ही नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसे हम कितना ही उसको नुकसान पहुंचा दें, उसके अंदर जब तक क्षमता है वो वापस से डेवलप हो जाएगा। लेकिन किसी की क्षमता ही खत्म कर दो तो क्या डेवलप होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। और वही हुआ है कि किसी को भी अगर नीचे गिराना है तो बोलते उसको योगी से भोगी बना दो। और इसलिए देखते हैं कि जब भारतीय संस्कृति में योग की मुख्यता थी तब तक उठ रही थी, लेकिन क्या किया कि उसको जब भोग की दिशा में बदल दिया तो आज इतनी हालत खराब हो गई है कि वो भोग ने हर वो गलत चीज़ें हमारे जीवन में ला दी हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि वो भोग, वो सुविधा किस लेवल पर, ये तो बात नहीं चल रही कि सुविधा देना ही नहीं है, लेकिन जब बिना समझ के सुविधा दी जाती है ना, कितनी देना जब हमको ये पता नहीं होता है तब उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। और शास्त्रों में भी ऐसी घटना आती है कि अगर किसी को गिराना है तो सिर्फ उसको क्या करो, आप कुछ आदतें डलवा दो। और इसलिए बोलते हैं अभी तो है ना जगह जगह पर ड्रग्स, ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें बहुत ईजी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ों की लत में एक बार व्यक्ति लग जाए तो उससे चाहे जो गलत कार्य करवाया जा सकता है, चाहे जो चीज़ की जा सकती है। और हम भी देखें, लेकिन वहाँ तो मान ले कि दूसरे लोग हैं और इसलिए दूसरा दूसरे के साथ गलत करें, ये समझ भी आता है। लेकिन अपना अपने साथ गलत करें, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। आज हम देखते हैं कि सरकार है ना 1 रुपया किलो चावल बांट रही है। कितनी करुणा है उसकी, कितनी जनता को मदद कर रही है ना मदद? नहीं कर रही है। क्यों? आपको नहीं मिल रहा इसलिए तो नहीं बोल रहा हूं। हाँ, अरे लेकिन उनका तो भला हो रहा है ना। हाँ, अच्छा, मतलब वो गलत कर रहे हैं, है ना। और आप लोग, यदि वो आलसी बना रहे हैं मुफ्त में सब चीजें देकर, तो हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? अरे वो तो सरकार है, स्वार्थवश कर रही है, समझ भी आता है। आप किस स्वार्थवश कर रहे हो, ये मुझे पूछना है। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि पिछले जन्म के बदला लेने वाले इस जन्म में माता पिता बने। क्योंकि आपको भी पता है और हम ये देखते हैं, जब सुविधा, व्यक्ति के जीवन सुविधा का आदी हो जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें स्वार्थ की भावना बढ़ी जाती है। सुविधा ज्यादा मिलती है, जैसे आपने बोला ना आलसी बनाया जा रहा है। अब एक दिन सुविधा तो हट जाएगी लेकिन वो आलसी पना रह जाएगा। अब वो चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है, लेकिन अब वो क्या नहीं कर सकता? अब वो काम नहीं कर सकता। लेकिन सोचिए, वो सरकार की नीति पर आप लोग भी तो नहीं चल रहे हो। हाँ, क्योंकि जब भी बोलते हैं, वो मम्मी बोलती महाराज साहब मैं काम करने बोलती हूँ तो कभी दादी बोल देते हैं अभी बहुत छोटी है,
कभी दूसरे बोल देते इतने छोटी से काम करवाती है। और क्या वो आके हमसे पूछते मारा साहब मैं गलत तो नहीं कर रही हूं? क्योंकि जब 10 लोग बोलते इतने छोटे बच्चे से काम कराते क्या, है ना, बंधुआ मजदूर थोड़ी है। और सोचो जब उस बच्चे को भी लगता है कि बात सही है, मैं तो बहुत छोटा हूं और मेरे से क्या करवाया जा रहा है, हाँ, और एक्चुअल में काम करना ही गलत बात है ना, नहीं, क्योंकि है ना वही प्रक्रिया हो रही है। और इसी कारण देख रहे हैं हम कि आज इतनी संवेदनशीलता, क्योंकि है ना सुविधा असंवेदनशीलता को जगा ही देती है। सुविधा हम देखते हैं कि आलस को बढ़ा ही देती है। आज हम देख रहे हैं कि सोच इतनी संकुचित हो गई है कि कई बार है ना, मतलब हमको लगता है कि ये, मतलब आज ये माना जा रहा है बर्तन मांजना मतलब छोटा काम है ना, और इसलिए बर्तन मांजना पड़ता है तो दिल ऐसा दुखता है कि जैसे कितना दुखों का पहाड़ टूट गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सोच जो डाली अपन ने, इसके कारण से आज वो व्यक्ति बेरोजगार होकर घूमने राजी है, गलत करने राजी है, लेकिन क्या है, जो काम मिल रहा है वो करने राजी नहीं है। और ये सब चीजें आप ही बता रहे हो, आश्चर्य की बात तो ये है, लेकिन आप ही अपने बच्चों को वैसे ही ट्रीट कर रहे हो कि एक पिता बोलते हैं महाराज साहब मैं चाहता हूं कि जो सुविधाएं मुझे नहीं मिली, जो मुझे नहीं मिला वो मैं सब किसको दूं, अपने बच्चों को दूं। अरे सोचते ही नहीं है, देने की मनाही नहीं है, लेकिन कितनी देना, कब देना, ये तो सोचना पड़ेगा ना। अगर 1 साल के बच्चे के हाथ में, 6 महीने के बच्चे के हाथ में आप चाकू दे दोगे तो क्या करेगा वो, उससे अपने को मारेगा ही, अपने को काटेगा ही। और आज यही हो रहा है, अपनी सुविधा ही अपने को, बच्चों को कितना कमजोर बना दी कि छोटी छोटी बात में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, और कितनी छोटी छोटी बात मतलब इतना कमजोर बना देती, इतना असंवेदनशील बना देती है कि कई बार वो है ना, उसके लिए अपनी सुविधा से ज्यादा माता पिता भी नहीं होते। वो ये भी नहीं मान पाता है कि मुझे सुविधा ज्यादा प्रिय है माता पिता से। और ऐसी घटना आए दिन है ना सुनाई आती है, और इतनी सत्य घटनाएं तो आप सुन चुके हो कि मुझे ख्याल से अब आपको आश्चर्य भी नहीं लगता है। अभी कुछ समय पहले ही, खैर आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि वो बच्चा और मोबाइल खेल रहा था और मम्मी ने क्या किया, सीधा उससे छीना और बोला कि तेरे को इतनी देर से समझा रही, तेरे समझ में नहीं आ रहा ना, और दे मोबाइल। और मोबाइल अपने कमर में खोसा और किचन में जाके काम करने वो माँ लग गई। और वो बच्चा तो बिल्कुल गुस्से में वहीं बैठा रहा एकदम। माँ ने बोला था पढ़ाई कर, इसलिए मोबाइल खींचा था। और 5-10 मिनट बाद पता नहीं बच्चे को क्या हुआ, बच्चा वहां से उठा ना और किचन में गया और अपनी बैट से पीछे मां को इतने जोर से सिर पर मारा कि एक ही बार में मां वहीं लुढ़क गई और खून बह रहा है। मां की आवाज भी नहीं निकल पाई क्योंकि इतनी जोर से बैट से उसने मारा था। और उनके कमर में से वो निकाला मोबाइल और खेलने लग गया। और जब पिता आए और ये मंजर देखकर इतने दहल गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बेटा इतनी जोर से अपने मां को मार सकता है, लेकिन ये क्यों हुआ। लेकिन हम ये मत बोलो कि वो मोबाइल के कारण हुआ, है ना, क्योंकि है ना हम दूसरों पे डालो ही नहीं, ये तो अपन समझ के चलें। लेकिन वो कितना असंवेदनशील हो गया ये भी नहीं सोचा कि भाई मतलब माँ है तो सब कुछ है। मैं वही बोल रहा हूं, कितना जमाना बदल गया है, लेकिन बदला क्यों है, क्योंकि हम बदल गए, क्योंकि हम ही तो जमाना है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमारा सा पंचम आ रहा है, ऐसा है वैसा है, हम सब कुछ उस पर डालते हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि कहीं हम तो कुछ चूक नहीं कर रहे हैं, हम तो कहीं किसी अति में नहीं जा रहे हैं कि जिसके कारण से ऐसे दुष्परिणाम। और आप सोचो कि जब ये ऐसे परिवारों में, जिसको अपन संस्कारी बोलते हैं, ऐसी घटनाएं सुनाई मिलती है, तब तो और आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है धर्म ध्यान करने वाले, ये करने वाले के घर में भी ऐसी घटनाएं घट जाए। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमको इतना तो निर्णय करना ही चाहिए कि हमको सुविधा कितनी देनी चाहिए और कब देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए। क्योंकि अभी वो निर्णय नहीं हो पाता और दे देते हैं और उसके बाद अपने को पछताना ही पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है अगर हम सब मिलकर निर्णय करें, और एक चीज आपको क्लियर बता रहा हूं, अगर आप पहले ही उस आगे वाले को क्लियर कर देते हो तो दिक्कत नहीं आती, ये हमने देखा है। लेकिन जब आप पहले क्लियर नहीं करते और बाद में रोकते हो तो हमने देखा बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि एक पिता अपनी 30 साल की बच्ची को लेकर आए
और बोले महाराज साहब इसको समझाओ ना। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज साहब क्या है, इसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं और ये जॉब करती है। अब क्या है कि इसकी जहाँ जॉब है वहाँ लड़का नहीं मिल रहा है, और जहाँ लड़का मिल रहा है वहाँ इसकी जॉब हो नहीं सकती, और ये बोलती है कि मैं बिना शादी के रह सकती हूँ लेकिन बिना जॉब के नहीं रह सकती हूँ, आप इसको थोड़ा समझाओ ना। बोला देखो पहली बात तो है ना, शादी के लिए हम नहीं समझाते, हाँ आप संयम के लिए बोलते हैं ना तो शायद मैं सोचता। दूसरी बात, जब आपका बच्चा पढ़ रहा था तब आपने उसको क्या बोला था? क्या आपने उसको ये बोला था तुझे जो करना कर? क्या उसको ये बोला था कि तू जॉब करना चाहे तो कर सकती है? क्या उसको ये बोला था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है? अगर ये बोला था तो अब अपने को बोलने का अधिकार नहीं है। ये आप पहले ही उसको बोल देते हैं कि देख पढ़ा रहे हैं, और ऐसे भी देखें कि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया तुझे पढ़ना है पढ़, लेकिन ये क्लियर रहे तुझे जॉब करने नहीं मिलेगा ना। और माइंड सेट था उस बच्चे का, ऐसा नहीं कि नहीं था, कि सेट था कि ठीक है मैं पढ़ रही हूं लेकिन जॉब नहीं करना है मुझे, तो उसको कहीं दिक्कत ही नहीं आई। क्योंकि पहले इच्छाएं भड़का दो और उसके बाद है ना उसको रोको, ये तो है ना बहुत गलत भी बात लगती है मुझे। हम पहले ही क्यों नहीं सोच पाते हैं कि भाई जो बच्चा इतना ईमानदारी से पढ़ रहा है वो चाहेगा ही ना भी इस पढ़ाई का यूज हो, और पहले ही बता दो तो जितनी ईमानदारी से पढ़ना है पड़ेगा, लेकिन बाद में वो दिक्कत तो नहीं आएगी जिस दिक्कत का सामना एक माता पिता को फिर बोलते हमारे साथ चिंता होती है, टेंशन आता है, ऐसा आता है वैसा आता है। भाई हमने ही तो बढ़ावा दिया था उन चीजों को, इसलिए हम थोड़ा सा निर्णय करें कि हम सुविधाएं दें, लेकिन सुविधाएं क्यों देनी चाहिए, सुविधाएं कितनी देनी चाहिए, होना चाहिए एक परिवार में निर्णय। क्योंकि जहां पर निर्णय है मैं देख रहा हूं वहां पे बहुत अच्छा चल रहा है, जहां निर्णय नहीं है वहां पे छोटे छोटे बच्चे में ये चीज प्रवेश कर जाती है। लेकिन निर्णय कौन करेगा? जिसको बच्चे का हित चाहता है, जो जो बच्चों का हित ही नहीं चाहता है। इसलिए कल मैंने चर्चा की थी आपके संबंध कैसे हैं, आपके प्रेम के संबंध है कि मोह के संबंध है। क्योंकि मोह को हित से लेना देना ही नहीं रहता, मोह तो सुख को देखता है, और जो प्रेम है वो देखता है कि जो सुख देने से बच्चे का अहित हो वो सुख भी क्या है, वो सुख भी मुझे नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो सुख भी उसका अहित करने वाला है। बच्चा बहुत बीमार है और आइसक्रीम मांग रहा है, देना कि नहीं देना? क्यों? रो रहा है बहुत, हाँ जिद कर रहा है, हाँ नहीं देना उसको। क्यों? रो रहा है मैं खाऊंगा तो आइसक्रीम ही खाऊंगा। अब हाँ कितने कठोर लोग आप लोग। हाँ एक बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, मांग रहा है, और उसके बाद भी आप देने राजी नहीं हो। क्यों? क्योंकि दिख रहा है अगर ये खाएगा तो और बिगड़ जाएगी इसकी हालत ना, पहले ही इतनी बिगड़ी हुई है। और वही बच्चा जब रोते हुए मोबाइल मांगे तो, क्योंकि हमको शरीर की तो चिंता है, आत्मा की चिंता ही नहीं है। इसलिए शरीर रहना चाहिए सुरक्षित, आत्मा जाए कहीं पर भी, यही है ना भाव। क्योंकि हम भी शरीर के तल पर ही जी रहे हैं, इसलिए हम शरीर को ही सब कुछ मान के जीते हैं। वो घर का सदस्य एक शरीर नहीं एक आत्मा भी है, ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। और शरीर की बीमारी तो ठीक की जा सकती है, आत्मा की बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ नहीं देना, मैं ये बोल रहा हूँ बस सोच कर करना, क्योंकि जो बिना सोचे करते वो पछताते ही आखिरी में। और इसलिए हमको कब देना कितना देना क्या ये निर्णय हो सकता है क्या? और निर्णय हो जाए तो बहुत इजी हो जाएगा काम। क्योंकि बाद में आप है ना बाद में रोकते हो तो बहुत मुश्किल है। जिस उम्र में बच्चा आपकी मानने राजी है उस उम्र में आप समझा सकते हो, लेकिन हम देखते हो कि शायद आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आप कुछ चाहते और हो। आज आप सोचिए हम बच्चों को फैशनेबल कपड़े क्यों पहनाते हैं? हाँ छोटे 3 साल के 5 साल के बच्चे वो कपड़े पहनते हैं जो फिल्मों में हीरो हीरोइंस पहनते हैं। अच्छा आप ऐसे कपड़े क्यों पसंद करते हो? हाँ आप चाहते हैं ना आपकी बेटी एक्ट्रेस बने? हाँ नहीं चाहते, फिर वैसे पिनाते क्यों हैं? क्योंकि आप सोचो जब वो छोटा है और तब आप उसको वो कपड़े पिनाते हो, और बड़े होने के बाद क्या बोलते हो? ये कपड़े मत पहना कर। अब क्या होगा?
अब जो बचपन से पहनते आ रहा है, आज आप उसको बोलते मत पहन, कैसे मान लेगा वो? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आए दिन है ना हम तक आती है। वो माँ आके इसलिए रो दी क्योंकि उसको बेटी को बोला तू कपड़े चेंज कर, अपने को जाना है महाराज साहब के पास। तो बोलती इस कपड़ों में क्या दिक्कत है, जाऊंगी तो इसी में जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। 8वीं में है। लेकिन ये हुआ क्यों? हम पहले क्यों नहीं जागते हैं? कल भी मेरी यही चर्चा चली कि हम आज डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमको क्या करना है। बस मैं इतना बोल रहा हूं, जो चीजें बाद में पसंद नहीं आएगी वो आज से स्टार्ट ही मत करो। सीधा सीधा फॉर्मूला है। जिस चीज को आप बाद में पसंद, जो छोटा बच्चा पहन रहा है अभी, वो बड़ा होने के बाद पहने तो आपको पसंद नहीं आए, तो पहले ही डिसाइड हो जाए ये पहनाना ही नहीं, जो बड़े होने के बाद हमको ही पसंद नहीं आए। इतना सही तो निर्णय करना है। लेकिन है ना, निर्णय नहीं हो पाता है और काम हो जाता है, और बोलते अनिर्णय वाला व्यक्ति जो भी करता है ना नुकसान ही करता है, ये मान के चले। तो क्या हम सोच सकते हैं थोड़ी सी कि हमको कितनी सुविधा देनी है, कब देनी है, क्यों देनी है? क्योंकि सबके विचार इसमें अलग अलग है। तो मैं बोला सब बैठकर सोच लेंगे ना तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा अपने लिए। और कितनी आश्चर्य की बात है, हम उन मुद्दों पर कभी सोचते ही नहीं है जो हमारे लिए सोचना बहुत जरूरी है, हम उनको हमेशा टालते हैं। और जो मुद्दे बहुत काम के नहीं है उस पर घंटों चर्चा होती है। मोदी जी को क्या करना चाहिए, घंटों चर्चा है लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, इसकी बात 24 घंटे में एक बार भी होती ही नहीं है। इसलिए क्या लगता है, सुविधा कब देनी? हाँ, बाइक बच्चे को कब देना, और कब देना मतलब आप सोच लो पहले। बच्चा अपनी पसंद की चीजें कब उपयोग करें, पसंद से कब चलें। क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे को बोलते हैं तुझे जो पसंद है वो तुझे दो, तो वो दिक्कत ही देगी, ये दिखाई दे रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम पहले से उसको क्लियर करें, देख तेरी ये मर्यादा है, तुझे इसमें जीना और जिएगा वो। तो बताइए कैसे करें? क्योंकि आप बोलते हैं ना बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं, जिद्दी होने का कारण ही ये है। और जिद्दी हम बना रहे हैं, जन्मा था तब जिद्दी नहीं था, ये मान के ही चलो आप। हमने उसको बनाया, आज वो जो भी है हमारे कारण है, ये तो मान के चले। और कई बार तो है ना, कई मम्मियाँ तो आके बहुत खुश होती, बोले मार साहब मेरा बेटा तो बहुत संस्कारी है, ना गुटखा खाता है ना सिगरेट पीता है। बोला हमारे लेकिन नज़र में ना इसको संस्कारी की परिभाषा हम नहीं मानते। गलत नहीं करना ये संस्कारीपना नहीं है, सही करना ये संस्कारीपना है। गलत नहीं करता ये बहुत अच्छा है, और वो भी आपको लग रहा है गलत नहीं करता है, ये भी आप समझो। क्योंकि आपका बच्चा बाहर क्या गलत कर रहा है ये तो है ना, कई बार या तो हम तक बात पहुंचती है, और पहुंचती है फिर भी विश्वास नहीं कर पाते हो आप। इतनी आश्चर्य की बात है। वो एक बच्ची बता रही है, मारा साहब मैंने अपने फ्रेंड के मम्मी को मैं बोल रही हूँ, अरे वो फ्रेंड खुद बोल रही है मम्मी मैंने अंडा खाया है, मम्मी बोलती मजाक मत कर। क्योंकि आपको अपने बच्चे पर इतना अति विश्वास है कि पूछो मत। जबकि है ना, उसने आज तक विश्वास लायक क्या किया जो आपको इतना विश्वास है? आश्चर्य होता है मुझे। क्योंकि आते बच्चे, मतलब एक बच्ची इसलिए बहुत गुस्से में आई, बोले महाराज साहब मतलब मम्मी ने मेरा है ना मोबाइल चेक किया, और बहुत गुस्से में थी वो। महाराज साहब ये गलत बात है ना बहुत। हाँ, मतलब पापा भी आए थे उसके साथ, और वो बहुत गुस्से में थी कि मेरा मोबाइल चेक क्यों किया। बोला क्यों, क्या दिक्कत आई? बोले महाराज साहब क्या मम्मी पापा को मेरे पर इतना विश्वास नहीं है जो मेरा मोबाइल चेक कर रहे हैं मेरे पीछे? मैंने उस बच्चे से पूछा ये बताओ आज तक आपने विश्वास लायक काम कितने किए? हाँ, जब विश्वास लायक काम कोई किए ही नहीं है, और मैं तो बोलता हूं कि वो मम्मी पापा गलत है जो अपने बच्चे का मोबाइल चेक नहीं करते, और आप सही हो तो आपको दिक्कत की क्या बात है ना? क्योंकि मम्मी पापा जो भी कर रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट करने में कहाँ दिक्कत है, यदि अपन गलत नहीं है तो। क्योंकि बुरा उसी को लगता है जो गलत होता है, जो सही होता है उसको डर ही नहीं रहता है। हालांकि फिर उस तरीके से थोड़ा सा समझाया, और खैर बच्चों को तो समझाना बहुत आसान है, बताया ना, वो एक्सेप्ट करते हैं और मान भी लेते हैं। और बोल दिया कि ठीक है आज के बाद है ना मम्मी को मैं पासवर्ड दे दूंगी, वो जब चाहे जब चेक कर सकती है, बात ही खत्म होगी। तो कब देना चाहिए बताते जाइए। अपने पसंद के कपड़े बच्चे को कब पहनाना चालू कराना? हाँ, ये जरूरत तो आपने पहला प्रवचन रट लिया लगता है है ना? हाँ, एक्चुअल में बचपन से तो पसंद कराने का भी देना ही नहीं चाहिए। हाँ ये तो आप मान के ही चलो,
क्योंकि जो अपने तरीके से जीने लग जाता है वो एडजस्ट ही नहीं हो पाता कहीं पर, ये तो आप मान के ही चलो। और इसलिए पहले के अभी के एडजस्टमेंट में बहुत अंतर है। आज कोई किसी के हिसाब से एडजस्ट करना ही नहीं चाहता है, और कई बार इतना कमजोर हो जाता है वो कि अभी अभी का मतलब देखो, मैं अभी शब्द बोलता हूँ, वो 2 साल पुरानी बात भी हो सकती है, 5 साल पुरानी बात भी हो सकती है ना। सिर्फ उसने पति ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि कपड़ों को लेकर झगड़ा हुआ था। और क्या हुआ कि वो दोनों जब बाहर गए थे, उसने बोला ये कलर मत पहन, पहन दूसरा कलर पहन। तो उसने बोला वो आप सोचोगे कि मैं सोचूंगी, मुझे क्या पहनना है। तो बोले देख, अगर तू ये कलर वाला पहनेगी तो मैं लेकर नहीं जाऊंगा बाहर। बोले अगर आपको ये कलर नहीं पसंद तो मेरे को आप जो भी कोई भी कलर पहनते हो वो नहीं पसंद। और दोनों की बात इतनी बड़ी कि वो बोला ठीक है, और उन्होंने दरवाजा जोर से पटका और पति बाहर गए। और उसको लगा कि ऐसे पति के साथ मैं कैसे जीवन जी सकती हूँ, कि जिस परिवार में मैं अपने मन के पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती हूँ, उस परिवार में तो मैं कैसे जीऊंगी। और उसके अंदर भाव नेगेटिविटी इतनी बड़ी कि उसने क्या कर लिया, क्योंकि उसको लगा कितना दुखों का पहाड़ नहीं। अरे सोचो ना, कितना दुख उस परिवार में कि व्यक्ति अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकता है ना। बहुत बड़ा दुख, हाँ नहीं है, इतना बड़ा दुख नहीं है कि सुसाइड कर ले व्यक्ति। स्वाभाविक बात है, इतना बड़ा दुख किसी के जीवन में आएगा तो सुसाइड करेगा ही ना। नहीं, आप सोचो ना, इतना बंधन कि अपना पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकता, नहीं है। हाँ अरे बताओ ना आप लोग कुछ क्योंकि सोचना आप ही लोगों को है। क्योंकि मैंने ये देखा, और देखिए मैं तो इतने अनुभव के बाद ही बोल रहा हूं कि जिनको भी ये ट्राई करवाया कि भैया जो मम्मी पापा पसंद करे वो पहनना, वो बहुत सुखी जी रहे हैं, क्योंकि उनको दिक्कत ही नहीं है, उतना वो उसको मैटर ही नहीं बनाते। लेकिन जहां पर ये पहले से रहा वहां पर तो इतना लगता है कि जैसे वो व्यक्ति कितना दुखी है। बाद में बात पता, अपने लिए बहुत इतनी सी बात है, लेकिन अपने लिए वो बात इतनी सी, उसके लिए तो क्या है, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हम जो भी बिगड़े हैं बच्चे, उसमें हम देखें क्या रीजन है। पॉकेट मनी किस एज के बाद देना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ हाँ, खुद कमाने लगे जब, हाँ खुद कमाने लगे जब। हाँ बताते जाइए, आप लोग देते होंगे ना, आप लोग भी तो। हाँ क्योंकि क्या है नहीं देते यहाँ पे खड़िया रोड में कोई पॉकेट मनी, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी डिसाइड कर लो कि कब देना चाहिए, क्योंकि क्या है, कोई घटना नहीं घटी इसका ये मतलब नहीं कि घटेगी नहीं, ये हमेशा ध्यान रखें। लेकिन डिसाइडेड रहे तो क्लियर है कि नहीं घटेगी। किस एज में देना चाहिए? हाँ जब समझ हो तब। और समझ की क्या परिभाषा, नहीं वो भी क्लियर करना पड़े, क्योंकि हर बच्चा अपने आप को समझदार ही मानता है ना। हमको विश्वास हो जाए, हाँ, लेकिन हम ये क्लियर कर सकते हैं फिर भी कि अच्छा विश्वास आप कैसे करोगे, क्योंकि आपका बच्चा है ना। हम बच्चों से पूछते हैं कभी आपने मम्मी से झूठ बोला, तो अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो ये बोला हो कि मैंने मम्मी से कभी झूठ नहीं बोला। आपके बच्चे को क्लियर है आपको क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, ये समझ के चले आप, है ना। मतलब आपको जितना कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना उतने ज्यादा कंसेप्ट उसको क्लियर है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम ये सब चीजें देख चुके हैं। एक बच्चा जो 10th में था और मम्मी से हर बात शेयर करता था, हर बात मम्मी को पता थी, लेकिन मम्मी को फिर भी डाउट था कि शायद ऐसा हो कि कोई बात मुझे नहीं बताए। और उनके मम्मी ने क्या किया, पहले तो कुछ मेरे बारे में उनको बताया उस बच्चे को, तो थोड़ी सी क्या होता है इमेजेस काम करती है। और वो बच्चा आया, जब उस गांव में गए तो बोले महाराज साहब मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। बोला ठीक है, शाम में अपन 6 बजे बैठ जाएंगे। और वो 6 बजे आया, और उसने है ना, पहले दिन तो कुछ ऐसी बातें हुई, फिर बोले महाराज साहब कल भी आऊँ क्या मैं? बोले ठीक है आ जाना, अपन 10-15 में बैठ जाएंगे। और अगले दिन उसने बहुत सारी बातें बताई। मैंने उससे पूछा कि ये बातें तूने मम्मी को क्यों नहीं बताई? बोले महाराज साहब ये बातें मम्मी को बताऊं तो मम्मी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी मुझे नहीं पता, और इसलिए, लेकिन मुझे किसी को तो बताना था, ये मेरे अंदर कब से चल रहा था, क्योंकि है तो गलत। तो इसलिए है ना, जब मम्मी ने बोला
कि ठीक है तुम्हारा सा को अगर कुछ बताना है तो बता देना। तो इसलिए मैं आपको है ना ये पूरी बातें बता रहा हूँ। तो इसलिए है ना आप विश्वास, क्योंकि जिन जिन जो जो माता पिता अपने बच्चे पे विश्वास कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ वो धोखे में बहुत, क्योंकि ऐसे एक नहीं हमारे पास 50 उदाहरण है। ठीक है, उनके माता पिता को भी आज नहीं पता है कि उनका बच्चा किस परिस्थिति से आगे बढ़ा है, सिर्फ हमको वो चीज़ें पता रहती है और वो वहीं पर चीज़ें फिर इसलिए क्लोज कर दी जाती है क्योंकि बहुत मतलब भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हो जाती हैं उस पर चर्चा कर कर उस पर सोचकर कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले ही सोच लें। पहले तो पॉकेट मनी देनी क्यों? हाँ ठीक है, समझ आने के बाद देना, देना क्यों? हाँ क्योंकि ऐसे भी उदाहरण है कि शादी भी हो गई है तो भी वो पिताजी से पैसा लेकर जाते हैं और वो हमेशा मितव्ययी ही रहेगा क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा खर्चने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। क्योंकि जिन बच्चों को भी ड्रग्स की आदत लगी है, कोई आदत लगी है, उसका कारण क्या? उनके पास पॉकेट मनी थी, और पॉकेट मनी थी इसलिए वो खर्च कर पाए। अगर पॉकेट मनी नहीं रहती तो कहाँ वो उन होटलों में जा पाएगा, कहाँ कहीं पर जा पाएगा? उसके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जाकर दिला सकते ना उसको जो चाहिए वो, तो उसको जरूरत ही क्या है हम यदि देखें तो। लेकिन जो एक बार आदत हो गई अब वापस से खींचो। अच्छा मैं बोल रहा हूँ पॉकेट मनी दे दो, लेकिन कम से कम हिसाब तो लो, हिसाब तो रखो। क्योंकि इतना भी विश्वास मत कर लो कि क्या, और जब टूटता है ना तब फिर अपन एकदम से हिलते हैं। लेकिन ये सोचते ही नहीं है कि वो बच्चा बहुत बड़ा साधक नहीं है, वो भी एक सामान्य इंसान है और हो सकती है उससे गलतियां, अगर उसको निमित्त मिलेंगे तो। हम उसको वैसे निमित्त ही नहीं दें कि क्या हो जाए, वैसी गलतियां उसको झेलनी पड़े। तो कब हिसाब आप लोग लेते हो अपने बच्चों से? कभी देते हुए तो, क्योंकि हिसाब भी लो ना तो भी मेरे को लगता है शायद प्लस में रहोगे आप। क्योंकि आजकल के बच्चों को हिसाब लिखने की आदत नहीं, ऐसे बोलते हैं। वो पिताजी को बच्चा व्यापार से लग चुका है, फिर भी इसलिए टेंशन मारा सा हिसाब ही नहीं लिखता है। वो ग्राहक आकर बोलता है 10,000 की कलम थी, मैं उस कॉपी में ढूंढ रहा हूं और वो कलम ही नहीं दिख रही बोले। और बच्चे से बोलता हूं तो बोलता है अरे वो भूल गया था सीधा शब्द बोल देता है। क्यों? क्योंकि वो लिखने की आदत है ना नहीं रही। और इस नहीं लिखने के कारण भी है ना कई बार नुकसान हो रहे हैं। क्योंकि एक श्राविका जी अपने मायके से पैसा लाके खर्च करते हैं। और क्यों मायके से लाके खर्च करते हैं? क्योंकि श्रावक जी ने हिसाब पूछ लिया था, और हिसाब पूछना तो अपमान है ना, अपमान नहीं है? हाँ अरे हम क्या गलत करेंगे? हम क्या गलत खर्चा करेंगे? अच्छा हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं? पक्का? हाँ। देना भी चाहिए और मांगना भी चाहिए। क्योंकि देखा कि जहां पर यह आदत है ना वहां पर उनको दिक्कत नहीं आई, लेकिन वो लगभग मेरे ख्याल से 4-5 साल तक भी मायके से लाकर ही खर्च करते रहे। फिर उनको समझाया कि दिक्कत क्या है आपको ना। बोले महाराज साहब, और इसलिए आजकल आपके बच्चों को क्यों पढ़ाई कर रहे पता है? ताकि मुझे पति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, है ना। नहीं बच्चे बोलते हैं आपके। मैं बोला सही में मूर्खता की भी हद होती है, और इतनी मूर्खता, और इसलिए बोलते हैं जो पुरुष रहते हैं ना वो ज्यादा समझदार रहते हैं, है ना। इसलिए बोला जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो बहन बोलती मैं अपनी पति के सामने हाथ नहीं फैलाऊं, है ना, पैसे के लिए, क्योंकि अपन नीचे हो जाते हैं। लेकिन वो पति रोज 3 बार हाथ फैलाता है रोटी दे दे लेकिन कभी ये नहीं सोचता है क्योंकि अगर ऐसे पागलपन सवार हुआ तो अपने को किचन में रोटी बनानी पड़ेगी इसलिए ठीक है हाथ फैला लेंगे हम लेकिन किचन में क्योंकि किसी भी भाई को ये सवार हुआ कि आप देखना नहीं हुआ ना, तो अब आप ही मानो कि ज्यादा समझदार कौन? प्रूव्ड होता है ये तो कि आप घर का भी काम करो और ऑफिस का भी करो, और वो लाड साहब तो सिर्फ क्या करेंगे ऑफिस का ही काम करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। लेकिन है ना बस ये, क्योंकि है ना हम जो सोच रहे हैं कि हमको अपनों से मांगने में अगर शर्म आए तो फिर है ना आत्मीयता नहीं रह पाएगी। बस इतना मैं बोल रहा हूं कि लेना देना तो एक परिवार में चलेगा ही ना भाई। हम सहयोग के लिए हमने परिवार बसाया था, लेकिन ये लगभग बच्चों के दिमाग में कि क्या है, हम कमाना ही मतलब पढ़ना ही इसलिए ताकि हमको पति से पैसे नहीं मांगने पड़े, हम अपने हिसाब से कमाएं और अपने हिसाब से खर्चें, हमको हिसाब नहीं देना पड़े। और ये साइकोलॉजी जब बच्चों की समझी, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। जरूरी नहीं कि आपके बच्चों की भी यही साइकोलॉजी हो, लेकिन लगभग की ये साइकोलॉजी है, ये देख रहे हूं। और रही सही कसर से ना
वो कई बार वो सीरियल पूरी कर देते हैं, है ना, क्योंकि अनुपमा देख रहे हैं। अब क्या है, वो बच्ची बोलती है कि शादी नहीं करना मुझे, क्योंकि बिना शादी के भी रहा जा सकता है। मैंने पूछा है ये सीरियल देखने की आदत किसने लगाई? बोले दादी देखती थी। मतलब सोचते जाएं आप लोग कि है ना, हम किस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है अगर अपन सब निर्णय ले लें तो बहुत इजी हो जाएगा काम अपने लिए, कि हम भोग को बढ़ावा नहीं दें, हम त्याग को बढ़ावा दें। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि आप लोग अपनों के लिए कितना त्यागने राजी हो। खैर समय का त्याग करने तो थोड़े राजी हो गए थे, 1 लाख रुपए तक तो, है ना, ज्यादा नहीं तो नहीं। लेकिन और आप कितनी कॉम्प्रोमाइज कर सकते, क्योंकि आप जितना कॉम्प्रोमाइज करोगे उतना काम आसान हो जाएगा। हम कितना त्याग करने राजी है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार बच्चों से त्याग करवाना आसान है, लेकिन बड़ों से बोले महाराज रात में ही तो समय मिलता है। बात सही है, लेकिन है ना, आप ये देखो उसका इफेक्ट दूसरों पर तो नहीं आ रहा है, बस हमको इतना सा देखना है। क्योंकि जब हमारी बच्चों से बात होती है तो पेरेंटिंग में क्यों लेता हूं, क्योंकि बच्चों को एक बार में मनाएंगे हम, लेकिन पेरेंट्स को 10 बार लग जाते हैं। और जो घटनाएं बता रहा हूं वो घटनाएं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप चेत जाओ। तो हम निर्णय कर सकते हैं क्या एक एक चीज का? सेपरेट कमरा कब देना चाहिए बच्चे को? अभी तक नहीं सोचा आप लोगों ने? हाँ, क्योंकि अब मेंबर कम हो गए और बंगले बहुत बड़े हो गए और सबको सेपरेट चाहिए, तो इसलिए पूछ रहा हूं कब देना। क्योंकि धोलका में वो आईपीएस ऑफिसर आए थे और उन्होंने बोला कि ये मंच तो, हालांकि ये मंच है ना, इस मंच से तो कुछ और बोलना चाहिए मुझे, लेकिन उन्होंने मणिप्रभा जी से विनती की कि मुझे कुछ बोलना है। अब है भी आईपीएस ऑफिसर तो मना नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको बोलने दिया गया। और उन्होंने बोला कि अभी हमने कुछ समय पहले एक जगह छापा मारा, वहाँ पर हमने 10 लड़कियों को पकड़ा ड्रग्स लेते हुए, और उन 10 लड़कियाँ इतने बड़े घरों से थी कि मुझे ये लगा अगर ये थोड़ी भी बात लीक होती है तो इन बच्चों का तो क्या मुझे नहीं पता, लेकिन इनके माता पिता शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इतना सम्मान इनके माता पिता का है। और तब हमने क्या किया, उन बच्चों को, उनके माता पिता को वहीं बुलाया ताकि चीज़ें बाहर लीक नहीं हो, और उनके माता पिता से पूछा कि आपका बच्चा आपको समझ नहीं आया? तो बोले नहीं, हमको तो लगा पढ़ाई का टेंशन होगा, इसलिए है ना हम ध्यान। तो उन्होंने क्लियर किया कि देखिए अगर आपने सेपरेट कमरा दिया है तो आप कम से कम उसमें दरवाजा मत दो, ये उनकी थी अपील। और बोले क्योंकि जैन समाज ऐसे कार्यक्रमों में ही इकट्ठा होता है, इसलिए मैं यहां पर ये बोल रहा हूं, मुझे भी पता है ये प्रसंग के अनुरूप मेरा वक्तव्य नहीं है। क्योंकि उन्होंने बोला अगर आप खटखटा रहे हो, उसको टाइम लग रहा है, मतलब गड़बड़ है। ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। अगर आपका बेटा एकदम दचक रहा है, मतलब कुछ है, ऐसे कुछ चीजें बताई। क्योंकि आप सोचो ना, एकांत बहुत खतरनाक माना गया है ना, क्योंकि एकांत प्रेरणा देता है गलत करने की। नहीं भी करना चाहे तो व्यक्ति गलत कर ले। तो इसलिए कब देना चाहिए आपके हिसाब से कमरा? बच्चे को बहुत पढ़ाई है ना, कब देना? हाँ, तो लिख लें, आपके नियमों में डाल दें सब कि भैया हमारे घर में तो तभी मिलेगा। और अगर आप डाल दो ना तो आगे बच्चा तो एक्सेप्ट कर लेगा। आज बोलता है बच्चा हॉल में मेरी पढ़ाई नहीं होती है, मतलब कमरे में ही मेरी पढ़ाई होती है। लेकिन ये सब हैबिट्स आपने डाली है, ये समझ के चलो। क्योंकि माइंड को तो जैसा सेट करे ना वैसे वो चीज़ें सेट हो जाती है। सिर्फ हर चीज़ माइंड सेटिंग से चलती है, ये हमको क्लियर है। तो क्यों नहीं हम माइंड सेटिंग पहले से लेकर दे चले। तो बनाए आज नियम, मेकअप किस एज से होना चाहिए? हाँ, किस एज से होना चाहिए? ये फाइनल हो जाएगा ना, बहुत इजी हो जाएगा। उसके पहले अपन उसको गलत माने, क्योंकि अपन देख रहे हैं इतनी छोटी सी बच्ची, वो है ना दिन भर कांच पे के सामने बोले हमारा सा लिपस्टिक लगाते रहती है। 3 साल की है वो, और बोलते एक लिपस्टिक की चॉकलेट आती है, वो जिद कर रही थी। आप लोगों को पता होगा कैसी रहती है वो, क्या रहती है। किस एज के बाद, बस इतना पूछ रहा हूं। अच्छा, लोग क्या बोलते हैं, महाराज साहब जब मम्मी करेगी तो बच्ची करेगी ना। भैया मम्मी और बच्ची में अंतर है। आप भी किससे कंपेयर कर रहे हो? इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि जो 30 साल का व्यक्ति करेगा क्या वो 3 साल का व्यक्ति करेगा?
लेकिन आप लोग ही बच्चे के मन में भर देते हो, हमारा सा इसके मम्मी से ही मोबाइल नहीं छूटता तो बच्चे से कैसे छूटेगा, बच्चा जो दिखेगा वो सीखेगा। कहाँ से रट लिया आपने ये? हमारे मम्मी चाय पीते थे, हमने कभी चाय नहीं पी। मतलब आप ऐसी चीजें डाल दे रहे हो कि बच्चे को लग रहा बात सही है। मम्मी और मेरे में अंतर क्या है कुछ अंतर? हाँ, अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जो ये सेंटेंस बोलते हो ना, वो सेंटेंस अंतर खत्म कर देता है। इसका ये मतलब नहीं मम्मी जो चाहे वो करें, लेकिन बात ये आ रही है जब आप ऐसे शब्द बोलते हो, वो शब्द असर करते हैं, और वो शब्द के बाद उसको लगता है बात तो बिल्कुल सही है कि जब मम्मी यूज कर रही तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और वो भी वही कंपेयर करती है। हम सोच ही नहीं पाते भैया मम्मी की रोल अलग है और देख तेरा रोल अलग है, और भूमिका के अनुसार सुविधा मिलेगी। इवन भाई भी अलग है और बहन भी अलग है, भाई को अलग सुविधा मिलेगी, बहन को अलग सुविधा मिलेगी। लेकिन हम तो क्या दोनों को एक समान देखो। एक समान देखने का मतलब तो पता था ना, बच्चे के साथ दोस्त जैसे रखो। दोस्त जैसे रखने का मतलब उसके गले में हाथ डालकर घूमना नहीं था ये समझ के चले। दोस्त जैसे रखने का मतलब वो आपसे इतना खुला रहे कि जब भी उसको अपनी मन की बात बतानी है वो आपके सामने बेझिझक रख सके। इसको बोला था कि दोस्त जैसे रहना चाहिए। ये थोड़ी बोला था कि उसके साथ होटल जाओ, उसके साथ मूवी जाओ। ऐसे से दोस्त नहीं बनते ये समझ के चले। हाँ, और ऐसे से दोस्त बन भी जाए ना तो पिता खत्म हो जाते हैं, ये तो मान के चले। अब वो दोस्त को पिता नहीं मान सकता। तो इतनी चीजें आ जाएं, बनाए एक लिस्ट पूरी सुविधाओं की, तो चले फाइनल करते जाएं। और मैं तो बोल रहा हूं पूरा समाज फाइनल कर लेना, वो काम तो और इजी हो जाता है कि इस एज के पहले कोई भी बच्चा मेकअप नहीं करेगा। कठिन है कि आसान है? एक तो क्या एक तरफा मैं ही बोलता हूं, मेरे को पता ही नहीं चलता आप लोगों के चेहरे से कि आप लोगों को बात जच रही है कि नहीं जच रही है। हाँ, किस एज के बाद आपके हिसाब से मेकअप होना चाहिए? कोई भी एज फाइनल करो ना, क्योंकि जो अच्छा दिखने में लग जाता है ना, वो बच्चा अपनी प्रतिभाओं को निखार ही नहीं पाता, क्योंकि उसका समय उसी में चला जाता है। और इसलिए आज 5th 6th से अफेयर चल रहा है, ये मान के चले, क्योंकि अच्छा दिखने वाला पार्ट बहुत बढ़ गया है। किस एज में? हाँ, बोले सबको जच रहा है क्या? करियर को कंप्लीट करने के बाद। हाँ, बताते जाइए। एक काम करना, कल आप अपने बच्चों से पूछ के आ जाना कि क्या करना है। लेकिन फिर है ना उस पर अडिग रहना पड़ेगा, क्योंकि अडिग रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ये मान के चले आप, है ना। बाइक किस एज के बाद देना? हाँ, 10th के बाद में मान ले, है ना। नहीं, जो भी आपको निर्णय करना है, लेकिन है ना उसको निर्णय क्लियर रहेगा ना। मैं बोल रहा हूं वो जिद नहीं करेगा आपके सामने, ये मान के चले। अगर उसको क्लियर नहीं रहता है तब इच्छा आती है, और जब इच्छा आती है पूरी नहीं होती है तो दुख होता है। बस अपन इतना बोल रहे हैं। लेकिन मुझे तो यही लगता है बाइक तभी दो, 10th के बाद नहीं, उसको समझ आने के बाद, जब वो सही तरीके से चलाना के लिए मन को राजी कर लें। क्योंकि हम देख रहे हैं वो आपका बच्चा ही नहीं जाता है, वो कईयों को लेकर जाता है। अभी एक जगह एक्सीडेंट हुआ, वो 12 साल का लड़का था, 13 साल का लड़का था, 3 लोग बैठे थे। वो सामने से एक ट्रैक्टर आया ना, वो ट्रैक्टर भी बचाते हुए पलट गया, ये भी गिर गए, वो बच्चा गुजर गया उनका जो था, जो गाड़ी चला रहा था। लेकिन सामने जो ट्रैक्टर में था वो अपने बेटे के साथ बैठा था, वो ट्रैक्टर वाला का जो था उसका तो पिता गुजर गए। आप देखो ना आपके बच्चे कैसी बाइक चला रहे हैं और किस तरीके से चला रहे हैं। और आप शर्तें रखकर दोगे तो वो चलाएगा कंट्रोल में, ये मान के चलिए। क्योंकि आप ये मानो ही मत कि बच्चे नहीं मानते। एक तो ये माला फेर फेर के आपने बच्चों के मन में क्या कर दिया, डाल दिया कि नहीं मानते हैं। सिर्फ बस देने के पहले आप सब चीज मनवा सकते हो, देने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले शर्तें रख कर दी, भैया अगर तूने गलत तरीके से चलाया और मेरे तक सूचना आई तो ये समझ के चल 1 हफ्ता फिर तुझे बाइक नहीं मिलेगी, उस गलती की सजा। तो वहां पर वो बच्चे वैसे भी रहे कि जिन्होंने क्या किया, क्योंकि पता है भैया पूरा गांव अपने को जानता है, हाँ, और कोई भी बता देगा तो बाइक छूट जाएगी। प्रॉपर चलाएं, और पहले प्रॉपर चला लो ना, फिर वो तेज नहीं चलाता है। ये भी देखने में आता है,
क्योंकि पहले जो जोश रहता है वो बाद में तो जीवन के साथ साथ क्या होता है, कम भी होते जाता है। तो किस एज में करना, हाँ फाइनल करते जाएं। मोबाइल किस एज में देना? आप सबको बात जच तो रही है ना कुछ? हाँ, उसको पर्सनली मोबाइल किस एज में देना, बस इतना ही पूछ रहे अपन। और मैं बोल रहा हूँ लिख लो, कॉपी आपको लिखने के लिए दी गई थी। नहीं, क्लियर कर रहा हूँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, प्रभाव ना समझ लेते अपन। तो हर चीज क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाती है कि आप, और है ना, हो सके तो या तो कल आप है ना मुझे अपने नाम और साइन के साथ कागज दो, ताकि हमको पता चले खड़िया रोड में कितने लोग कितने पर किस पर राजी है, ताकि हमको कहीं तो हम पहुंचे। नहीं तो चर्चा होती है, वो चर्चा वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर ये चर्चाएं फाइनल होती है तो फिर अपन शपथ भी लेंगे ना आखिरी दिन कि हम हमारे बच्चों को इसके पहले मेकअप नहीं करवाएंगे, शपथ लेंगे। और आपके बच्चे को समझाना ही हमारी ड्यूटी। हम इतना भी बोल रहे हैं आपको, और क्या बोले, इससे ज्यादा करें इतना अपन। तो चलिए एक लिस्ट बनाते हैं, कहां कहां से। सबसे पहले पॉकेट मनी किस एज के बाद देना, ये आप कल बता दोगे। हाँ, कपड़े अपने पसंद के किस एज के बाद पहनना, और कपड़े तो मर्यादित ही पहनने चाहिए, वो तो अपने को क्लियर है, नहीं तो बाद में दिक्कतें आती हैं। गाड़ी कब देना, ठीक है। मेकअप किस एज के बाद, मोबाइल, और मोबाइल भी दें तो उसमें इंस्टाग्राम फेसबुक किस एज के बाद। और आपका बच्चा मान लेगा देने के पहले, ये मुझे बहुत क्लियर है, क्योंकि कुछ बच्चे कर रहे हैं वैसा, आज भी नहीं चलाते वो, और अच्छे टैलेंटेड है। क्यों? क्योंकि चलाते नहीं तो शायद समय बचता होगा, वो समय उसमें उपयोग होता है। लग्जरी किस एज के बाद, क्योंकि आज हम देखते हो 10 साल का बच्चा भी है ना, मतलब हम देखते कि इतनी महंगी महंगी चीजें उपयोग करता है, और अपन दिला रहे उसको। हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि एक बार लग्जरी की आदत पड़ जाए उसके बाद बहुत मुश्किल है उससे नीचे जीना। एक बार कोई 4 व्हीलर यूज कर लेता, फिर 2 व्हीलर चलाना है ना। आज कई बच्चों को साइकिल में शर्म आती है ना, वो पैदल गया लेकिन साइकिल लेकर नहीं गया। क्यों नहीं गया साइकिल लेकर? अरे बोला साइकिल से जल्दी पहुंच जाता, नहीं मार से साइकिल नहीं चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी कुछ इज्जत है। और साइकिल चलाने से क्या होती है, खत्म होती है ना इज्जत। क्या? हाँ, एक्सरसाइज भी होती है, ये तो आप बोल रहे हो। आपके पोते पोती क्या बोलते हैं ये पूछ रहा हूं मैं तो। क्योंकि है ना, आप तो उस जमाने के व्यक्ति हो। लेकिन सही में ज्यादा सुविधा व्यक्ति को इतना संकुचित बना देती है, और आप कई बार उसको चने के झाड़ पर इतना चढ़ा देते हो, बेचारा उतरू कैसे सोच ही नहीं पाता है, ऐसी हालत हो जाती है उसकी। क्योंकि हम नागपुर में थे, और नागपुर में एक इतवारी जगह है, और वहां पर हम पर्यूषण करवाने गए थे, 16 दिन का अक्षय निधि। और वो तो वहां पर वो भाई ने बताया, बोले ऊपर भोजन था, तो एक बॉम्बे से इंजीनियर पढ़ के आए थे, उसको बोला बेटा एक काम कर, नीचे से चेयर ला के दे दे दादाजी को। अब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, अब नीचे से ला के देने में उतना समय नहीं लगता था भाई, तुरंत आ जाती थी। आखिर में उन्होंने दूसरे को बोला इनको चेयर दे दो, बैठाया, और वो नीचे आए कि वो कहाँ चले गए, वो समझा कि नहीं समझा ना। तो देखा तो वो मिल गया, और बोले तुझे तो मैंने चेयर लाने बोला था ना। बोले मैं आदमी को ढूंढ रहा हूँ, आदमी नहीं मिल रहा इतनी देर से। बोले मेरा मन तो ये बोला तू आदमी नहीं है क्या। और सत्य घटना है, मतलब उनको लग रहा है चेयर, मैं इंजीनियर हूं, मैं चेयर कैसे ले जाकर दे सकता हूं। आप सोचे ना, तौहीन नहीं है ये। और इसी कारण से मतलब मैं बर्तन कैसे मान सकती हूं, मतलब ये भाव आते ही हैं। और इसलिए इस घरों में अब जो झगड़े हैं ना, आप सोचो काम नहीं है, कभी कभी काम पड़ता है, उसमें भी झगड़ा हो जाता है। और वो आए बोले महाराज साहब आज तो घर में इतना हो गया कि देवर ने भाभी पर हाथी उठा दिया। और बोले वातावरण इतना बढ़ गया कि वो पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, फिर उनको रोका। और मैटर क्या था? मैटर ये था कि है ना, बर्तन वाली बाई आई नहीं। और आप लोगों को सही में हंसी और मजाक लग रही है,
आज बोले महाराज साहब, मतलब सोचिए पुलिस स्टेशन चले जाते तो कहीं के नहीं रहते। और वो क्यों? क्योंकि है ना, अब सासू जी बर्तन मांजे, एक दो दिन उन्होंने मांजा, लेकिन उनको था भाई बहू मांजे ना, मैं कितना करूं। लेकिन बहू ने शादी के पहले ही बोल दिया था मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, तो उन्होंने बोल दिया। तो ससुर जी ने बोला ठीक है मैं मांज देता हूं। तो ससुर जी को बहू जी बोलते नहीं पापा जी आप कैसे मांजोगे? अरे बोले जब है ना तू नहीं मांजेगी, ये नहीं और मैं नहीं, तो फिर करेगा कौन? भाई नहीं आए तो। और उस बात को लेकर मम्मी से कुछ हुआ, उनको लगा देवर को कि भाभी मम्मी से इस लेवल पर बात कर रही, इस तरीके से बहरे में से बात कर रही है, और उन्होंने बोल दिया भाभी अगर बात करोगे तो ऐसा ठीक नहीं रहेगा। और बोले तू क्या कर लेगा? और उन्होंने फिर थप्पड़ मार दिया। आप सोचो ना, इतने ऊंचे परिवार में क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? इसलिए मैं बोल रहा हूँ बचपन से हम वो काम सिखाएं ना, और इतना तो माइंड में भरे कोई काम छोटा नहीं होता है। और ये अगर ये चीज उनके मन में रहेगी तो शायद वो है ना कमाने लायक रहेंगे आपके बच्चे, ये मान के चलो। क्योंकि उन जिसको कोई काम छोटा नहीं लगता उसके पास काम की आज कमी नहीं है, लेकिन जिसको अपना काम छोड़कर बाकी सब काम छोटे लगते हैं वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं आज, क्योंकि उससे नीचे का तो वो काम ही नहीं कर सकते। तो इसलिए माइंड सेट कहाँ से चालू करना है ये हमको कब सोचना पड़ेगा? ये आज ही सोचना पड़ेगा। तो लग्जरी कब देना? लग्जरी मतलब समझते हो ना, ब्रांडेड चीजें ना, 5,000 की चप्पल। बोले महाराज साहब 5,000 आप बहुत कम बोल रहे हो। और मैं बोला भैया 5,000 की चप्पल? बोले महाराज साहब इसमें फील ही अलग होता है। बोलते भी ऐसा है कि आप एक बार पहन के देखो कि कैसा फील होता है। अब खैर बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन सोचिए अब वो कम की चप्पल पहन पाएगा क्या? आप सोचें। तो मुझे लग रहा है ये आदत, और है ना ये आदत आप कब लगा दोगे ये भी नहीं पता। हाँ आप पहले से उसके पचकान रहेंगे और बच्चे को भी आप उसके पचकान दिला दोगे तो अपने आप ही वो दिन ही नहीं आएगा। अभी महासमुंद में एक बच्चा था, वो बॉम्बे में पढ़ रहा था, अपने दोस्त के साथ गया और वो 5,000 की चप्पल, मतलब वो तो नहीं खरीदा, दोस्त खरीद रहा था, लेकिन चल बोला तो गया वो। तो दोस्त ने बोला यार तू तू भी देख तो सही। तो बोला नहीं नहीं मेरे को चाहिए ही नहीं। बोले तेरू देख तो सही। और उसने पाँव रखा उसमें और उसको भी बहुत अच्छा लगा कि यार खरीदने लायक चप्पल है। तो उसने वहीं से पापा को फ़ोन किया कि पापा चप्पल खरीदना है, 5,000 की चप्पल है, खरीद लूँ क्या? पापा ने भी बोला खरीद ले, बहुत पैसा है ना, क्या करेंगे उसका? अच्छा पैसे का उपयोग भी क्या करेंगे अपन? ये भी बात सही है। तो उन्होंने बोला खरीद ले, लेकिन शायद बच्चे का मन नहीं माना। खैर वो बच्चा बहुत धार्मिक भी है, उसका मन नहीं माना। वो बोला 1-2 दिन रुक जाता हूँ मैं। पापा ने तो हाँ बोल ही दिया है, तो 2 दिन बाद खरीदता हूँ। और 2 दिन बाद है ना उसके दोस्त से बात हुई, उसने चप्पल वहाँ नहीं खरीदी, फिर खरीदी चप्पल। तो उसने बोला यार मैंने चप्पल की बात चली, तो बोले यार वो 5,000 की कुछ नहीं थी, 15,000 की चप्पल बहुत अच्छी थी, वो खरीदी मैंने। तो उसने पचकान ले लिया मन में कि चप्पल ही नहीं खरीदूंगा। क्योंकि मैं 5 से फिर 15 पर भी जाऊंगा, आज 5 पे आए तो। मतलब ये उस बच्चे का विवेक था, उसके पापा का नहीं बोल सकता हूं मैं, ये मान के चले। और इसलिए मुझे लगता है जो कुछ बचा है ना, किसके पास बचा है? हाँ। क्योंकि वो भी सोचते हैं थोड़ा सा। तो कल आप लोग निर्णय करके आ जाओगे। क्या निर्णय? हाँ जो सरकार कर रही है वो आप तो नहीं करोगे अपने बच्चों के साथ? हाँ नहीं करोगे, चलो इतना तो मान लेते हैं। तो ये पूरी लिस्ट चाहिए। और ये बोल रहा हूं अगर पूरा समाज मान ले तो बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा मेकअप नहीं करता है तो एक मेकअप करने वाले को ऑड लगता है, ये तो मान के ही चलो। अगर 50 लोग रात्रि भोजन नहीं करते ना, एक को जोरदार भी भूख लगी ना, बेचारा खा नहीं पाता है। क्योंकि कैसे खाए? क्योंकि 50 लोग नहीं खा रहे हैं। लेकिन इससे उल्टा, जब 50 खा रहे हैं और एक नहीं खा रहा है तो उसका भी मन क्या हो जाता है? कमजोर थोड़ा हो ही जाता है। भले ही खाए नहीं, संस्कारोवश हो जाएगा ना कमजोर। तो मैं बोल रहा हूं अगर सभी ये डिसाइड कर लें कि हम इतने एज तक हमारे किसी भी बच्चे को मेकअप नहीं कराएंगे तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि किसी को देखकर ही इच्छाएं भड़कती है, इच्छा भड़कने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। तो कल आप लोग सब अपने अपने कागज दे दोगे अपने नाम के साथ। तो देखिए अभी तक अपन ने चर्चा की। पहली चर्चा हुई थी समय को लेकर, और जब समझ देना तब जरूर आप समय देना उसको, ये मैंने क्लियर किया था। कल अपनी क्या चर्चा हुई थी?
भावों की कद्र करना थोड़ा सा सीखें, क्योंकि दूसरे उसका फायदा उठा रहे हैं। भावों की कद्र कैसे करना ये अपन टॉपिक नहीं ले पाए पूरा, कि उसके लिए क्या क्या की जाती है। हालांकि आप लोगों को पॉइंट्स तो पता ही है, लेकिन अपने पास समय बचेगा तो 28 के बाद उस चीज़ को अपन थोड़ा सा वापस से कंटिन्यू करेंगे। और आज अपन ने समझा है कि यदि हमको हमारे मजबूत बच्चे बनाने हैं ना, यदि हमको जीवन के हर परिस्थिति में उनको जीना सिखाना है, तो हमको उनको पहले से ही क्या करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। और वो माइंड सेट यदि पूरा समाज कर देता है तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा। क्योंकि आज अपने